गुड मॉर्निंग साथियों। आज है नवरात्रि व्रत साधना का दूसरा दिन और हम अपने दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं 2 गिलास गर्म पानी के साथ। और इसके बाद हम करेंगे योगा और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे अपनी जो भी नवरात्रि की पूजा साधना विधि है और फिर नहा धो के आपसे मिलेंगे। तो अब एक्सरसाइज हो चुकी है और टाइम है चुकंदर के जूस पीने का। चुकंदर है, इसको मैंने पीस लिया था और फिर उसको छान लिया और इसका जूस बना लिया। अब पी के देखते हैं। आज के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में है मूंगफली बनाना शेक। इसके लिए भीगे हुए 1.5 मुट्ठी मूंगफली में 1 कप पानी डाल लें। बड़े कप से उसमें 1 बनाना डाल लें। अब इसे मिक्सी में डाल के अच्छी तरीके से पीस लें। ये शेक जैसा बन जाएगा। इसे कप में निकाल लीजिए और ऊपर से शहद मिला लीजिए। इसको अच्छी तरीके से मिला के पीजिए। ये बहुत ही टेस्टी है और न्यूट्रिशन से भरपूर। इससे आपको 2-3 घंटे बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। दोपहर के लंच में आज हम लोग खाएंगे लौकी की सब्ज़ी। इसके लिए हमें चाहिए लौकी, 2-3 टमाटर कटे हुए, हरी मिर्च और हरा धनिया। सबसे पहले एक कुकर में आप 1 चम्मच देसी घी डाल लीजिए और इसमें आप जीरा डाल लीजिए। व्रत में जीरा खाया जाता है तो आप जीरा डाल सकते हैं। जीरा डाल लीजिए। जब जीरे चटक जाए तब इसमें डाल दीजिए आप कटी हुई हरी मिर्चों को। हरी मिर्चों के चटक जाने के बाद अब आप इसमें लौकी डाल दीजिए और लौकी को डाल के इसे चलाते हुए काफ़ी देर तक भूनना है हमें, जिससे जो ये लौकी है उसमें इस जीरे के घी का खूब अच्छे तरीके से टेस्ट आ जाए। चलाते हुए इसे कुछ देर तक आप भून लीजिए और जब ये भुन जाए तो इसमें आप डाल दीजिए सेंधा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आपको अच्छा लगता हो। और अब इसमें डाल दीजिए टमाटर डाल के अब इसको चला दीजिए और चला के ढक दीजिए। दूसरी तरफ अब हम तैयार करेंगे चुकंदर के और सिंघाड़े के आटे की रोटी। चुकंदर को पहले तो बॉईल कर लीजिए। 2 चुकंदर लिए थे हमने और उसके बाद उसे मिक्सी में पीस लिया था सेंधा नमक के साथ। सिंघाड़े का आटा मिला के इसे रोटी के आटे की तरह गूंद लेंगे। रोटी के आटे की तरह गूंदने के बाद इसकी छोटे छोटे पेड़े जैसे बना लीजिए और उसको हाथ से थोड़ा सा चपटा कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट आटा मिलेगा। तो इसे हल्के हाथों से बेल लीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे करके। और अब तवा गरम करके उस पर इस रोटी को दोनों साइड से पलट पलट के सेक लीजिए। कपड़े की सहायता से आप इसे दबा के ऊपर ही सेक लेंगे तो अच्छा रहेगा, फूल जाएगी ये रोटी। गैस पे मत सेकिएगा क्योंकि उससे ये थोड़ा सा जल भी सकती है रोटी और इसमें कुछ गैसेस जो हार्मफुल होती हैं वो भर जाएंगी। आपकी लौकी की सब्ज़ी और सिंघाड़े की आटे की रोटी तैयार है। ये बहुत ही अच्छी है। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पौष्टिक है। इससे आपका पेट भी भरेगा और इससे आपके शरीर का पोषण भी होगा। तो ये आप ले लेंगे तो ये आपका वज़न भी नियंत्रित करेगा। इसमें क्योंकि ऑयल नहीं है, इसे फ्राई नहीं किया गया है और साथ में ही ये आपके जो व्रत है उसमें आप भूख भी नहीं लगने देगी, कमजोरी भी नहीं लगेगी। तो आप इसको आप बना के खा सकते हैं। शाम के भोजन की बात आती है, यानी कि डिनर 5 बजे से पहले और डिनर हल्का रखेंगे क्योंकि ये साधना का समय है। साधना का मतलब ही है कि आप कुछ देर के लिए तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे। आपको भूख अगर बार बार लग रही है तो उसे थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। और इसलिए शाम के टाइम पे कुछ खा के सो जाने का मतलब ये है कि हम अपने शरीर को बिल्कुल समय नहीं दे रहे हैं कि वो अपने लिए कुछ काम कर सकते, खुद को हील कर सके। हमने फिर अगर कुछ शाम को हैवी खा लिया तो रात भर फिर हमारा शरीर उसी खाए हुए भोजन को पचाने में लगा रहेगा। तो रात्रि में कटे हुए फ्रूट्स लेंगे। फ्रूट्स आप अपनी पसंद के ले सकते हैं बट एक ही लीजिएगा। और रात्रि में सोते समय 1 गिलास हल्दी वाला दूध। आई होप कि आप इस दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं।
आप अगर कभी आपको ज़्यादा ही भूख लग रही है तो शाम को इवनिंग समय में आप स्नैक्स के तौर पे थोड़े से मूंगफली और ड्राई रोस्ट करके आप मूंगफली, बादाम और काजू ये सब चीज़ें मिला के एक नमकीन जैसा बना सकते हैं सेंधा नमक के साथ, और आप उसे भी खा सकते हैं। आई होप कि आप इस तरह की दिनचर्या को फॉलो कर रहे होंगे, और यदि आप इस तरह की दिनचर्या को फॉलो करेंगे तो आपका वज़न ज़रूर कंट्रोल होगा। ध्यान रहे कि कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आप ज़रूर पिए। 2 से 3 लीटर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपसे पानी ना पिया जा रहा हो पेट खाली होने की वजह से, लेकिन थोड़ी सी अपनी लिमिट को पुश करें, पानी थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो आपका वज़न आसानी से कम हो जाएगा। आई होप कि ये दिनचर्या आपको अच्छी लग रही होगी, हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपने सुझाव अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।